नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत और पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा। नाम तो है ऐश्वर्या का एजेंडा, लेकिन साहब एजेंडा तो चल रहा है पीयूष जैन जी का। नोट बंद नहीं हो रहे हैं, तहखाना मिलना बंद नहीं हो रहा है। इतना नोट, इतना पैसा कि साहब उत्तर प्रदेश छोड़िए, पंजाब से लेके तमिलनाडु तक लोग जान गए पीयूष जैन कौन है। गूगल पे पिछले 4 दिनों में मोस्ट सर्च पर्सनालिटी के टॉप 4-5 लोगों में आ गए हैं पीयूष जैन। सुन रहे हैं आप? सबको यही है कि मैं क्या नौकरी कर रहा हूं, काम तो वो करो जो पीयूष जैन कर रहा है, क्योंकि सरकार की आंखों से तो बचे हुए हैं। उसके बाद जब इस तरह की जानकारी आ रही है कि सिर्फ कुछ करोड़ रुपए देके, क्योंकि कुछ करोड़ अपने आप में इतनी बड़ी रकम होती है देशवासियों, दर्शकों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नौकरी पेशा लोगों के लिए, लेकिन फिर भी उसके लिए जिसके घर में तहखाने में 250 करोड़ से ज्यादा हो, उसके लिए कुछ करोड़। ये देखिए नोट है साहब, नोट है, नोट लगाइए डायरेक्टर साहब, बस सिर्फ नोट रखिए। उसके लिए कुछ करोड़ रुपए देने की बात हो रही है। उनके वकील को तो हमने सुनाया था उसी दिन जिस दिन अरेस्ट किया गया था कोर्ट में कि 52 करोड़ रुपए की पेनल्टी है, हम लोग 52 करोड़ की पेनल्टी दे देंगे। लेकिन अब बात सिर्फ 52 करोड़ की नहीं है, क्योंकि बात नोटों से आगे पहुंच गई, बात अंतर्राष्ट्रीय चैनल पे पहुंच गई कि कहां से आ रहा था, कहां से, और फिर जो इसका राजनीतिकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने बोल दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में थे, मुरादाबाद की तरफ। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा, अमित शाह के ये वचन है, अमित शाह के शब्द हैं, क्या कि एसपी और बीएसपी का करप्शन सामने आ रहा है। लेकिन विपक्ष बोल रहा है अगर हमारे समय का करप्शन है तो पिछले 4.5 साल में तो बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं पकड़ा? पहले 1 साल में, पहले 6 महीने में, पहले 8 महीने में, पहले 2 साल में, पहले 36 महीनों में। सवाल है ये विपक्ष का। आम आदमी, आप और हम क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोचती है इस सारे प्रकरण के बारे में? यूपी का इलेक्शन है, यूपी के इलेक्शन से पहले हो गया, सबको मौका मिल गया करप्शन बात करने का। लेकिन ये क्या दर्शाता है? आम जनता को बेवकूफ बनाने वालों की कमी नहीं है। वो व्यक्ति नॉर्मल स्कूटर में चलता है, यहाँ पे अपना वो काला सा जो पुराने जमाने का लोग लगाते थे, लाला जी, वो लगाया हुआ है और चल रहा है, कभी रिक्शा में, कभी ऑटो में, कभी टेम्पू में। लेकिन भाई ने घर ही में तहखाने बनाए हुए हैं। अब बात सिर्फ ये तहखानों तक नहीं है, बात जब ये पैसा मिल गया तो उसके बाद भी कितने झूठ, क्योंकि जीएसटी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, अभी तक आधिकारिक तौर पर जांच जारी है। वो 300 चाबियां याद हैं आपको, अभी भी निकाली जा रही हैं। लेकिन 197 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये 52 करोड़ का टैक्स जमा की खबर जो मैं आपको बता रहा था कि लोगों ने फैलाई, वो झूठ। लेकिन उनके वकील ने कहा था, ऑन कैमरा कहा था कि हम तैयार हैं, वकील तैयार है। उसमें लोगों ने क्या झूठ बना दिया कि जमा कर दी है। वकील ने कहा था हम तैयार हैं, हमने पेशकश की है। पेशकश क्या होता है भाई? अब वो वकील साहब हैं, वो जानते हैं क्या लीगल है। इश्करण भंडारी आएंगे, पूछूंगा मैं इश्करण से मैंने उस दिन भी पूछा था कि इश्करण जी ये 52 करोड़ की बात कर रहे हैं, यहां 23 किलो सोना मिल जाता है, आप बताइए दर्शकों, मैं आपसे पूछता हूं, 23 किलो सोना होता कितना है? आप आंख बंद करिए तो इमेजिन कर पा रहे हैं, मैं तो नहीं कर पा रहा। 2.5 किलो नहीं कर पाएंगे आप और हम साहब। 50,000 रुपए का 10 ग्राम आता है। अरे बड़ा आदमी ने शादी पे नहीं करा होगा बॉस 23 करोड़ रुपया, 23 किलो सोना। ये भाई कानपुर में एक छत के नीचे लेके बैठा है। 200 करोड़, 23 किलो सोना, न जाने कितने किलो चांदी, 300 चाबियां। अभी तो तिजोरियां खुलेंगी एक एक करके, कड़क कड़क, तब पता लगेगा एक एक तिजोरी से कितना पैसा। ये जो तस्वीरें निकल रही है ना, ये हमारी टीम वहां पे है मौजूद।
अभी थोड़ी देर में रिपोर्टर भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे।